मेरे साथ इस समय बातचीत करने के लिए बीजेपी के विधायक अभय वर्मा जी हैं। सर, नॉमिनेशन तो आपने करवा दिया, क्या कुछ तैयारियां हैं आपकी ओर से, क्या कुछ पहल की जा रही है, लोगों के बीच जाकर क्या अपील की जा रही है? देखिए, हम लोग 5 साल चुनाव के लिए तैयार रहते हैं, क्योंकि हमारा पार्टी देशव्यापी है, हमेशा चुनाव होता रहता है। हम लोग दिल्ली के बाहर भी जाके प्रचार करते हैं। नगर निगम में बीजेपी भारी बहुमत के साथ वापस आ रही है। कम से कम 200 प्लस सीटें हम जीतेंगे। लेकिन क्यों जीतेंगे, इस पे मैं एक लाइन में आपको बताना चाहता हूं कि दिल्ली की जनता हैरान है, हताश है, परेशान है। दिल्ली की जनता बार बार केजरीवाल से पूछ रही है कि आप दिल्ली के मुख्यमंत्री हो या देश के प्रधानमंत्री हो। आप कभी गुजरात, कभी हिमाचल, कभी गोवा, कभी महाराष्ट्र, आप कर क्या रहे हो? दिल्ली की जनता ये पूछ रही है बार बार कि मुख्यमंत्री जी, शराब के घोटाले में आपने कितने पैसे खाए? लगातार कारोबारी अरेस्ट हो रहे हैं। मनीष सिसोदिया जी से पूछताछ चल रहा है। आपके एक मंत्री सत्येंद्र जैन पिछले 5 महीने से जेल के अंदर हैं। इस पे दिल्ली की जनता परेशान है, हताश है। दिल्ली की जनता पूछ रही है कि यमुना क्यों नहीं साफ किया। दिल्ली की जनता पूछ रही है कि पॉल्यूशन क्यों है दिल्ली में। इन सब बातों का जवाब केजरीवाल को इस चुनाव में वोट के माध्यम से जनता देगी। आपको क्या लगता है कि कौन से मुद्दे सबसे अहम रहेंगे इस नगर निगम चुनाव में? भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन करके आने वाला व्यक्ति भ्रष्टाचार में आकंठ डूबा हुआ है। ये बहुत बड़ा मुद्दा है। इनका एक मंत्री 6 महीने 5 महीने से जेल में है, दूसरा मंत्री कभी भी जा सकता है, तीसरा मंत्री हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ बोल के अपने मंत्रालय को खोया। दिल्ली की जनता इस पे जरूर जवाब मांगेगी। मेरे साथ इस समय और जो अलका राघव हैं, बीजेपी के पार्षद प्रत्याशी। मैम, किन चुनौतियों का आपको सामना करना पड़ेगा, क्या कुछ कहना चाहेंगी आप? सर देखिए, चुनौतियां तो हमारे सामने कुछ नहीं है। क्लियर हमारा वो है, हमारे साथ कोई चुनौती नहीं है, क्योंकि ये झूठ की सरकार है। दिल्ली की जनता जान चुकी है। कहाँ बच्चे आज ये पूछ रहे हैं कि पहले गर्मी और सर्दी की छुट्टी होती थी, अब पॉल्यूशन के चक्कर में छुट्टी हो रही है। बच्चों की शिक्षा खत्म हो रही है। स्वास्थ्य मॉडल इनका बेकार है। शराब घोटाला यहाँ हुआ, 18 साल के बच्चों को शराब पीने के लिए घर घर ऑनलाइन कर दिया गया। तो दिल्ली की जनता, यंगस्टर, महिलाएं, सुरक्षा महिलाओं के लिए कुछ नहीं है। तो कोई मुद्दा नहीं है इनके पास जाने के लिए। हमारे पास सारे मुद्दे। एमसीडी को पंगु बनाने के बावजूद, बिना संसाधनों के, हमने एमसीडी में बहुत अच्छा काम करके दिखाया। हमने कॉम्पैक्टर मशीनें लगाई, घर घर हमने रिक्शे चलवाए, छोटी गलियों के लिए रिक्शे चलवाए। हमारे पास मुद्दे बहुत हैं एमसीडी में जाने के लिए, इनके पास कुछ नहीं है। हम भारी मतों से जीत के आएंगे, सरकार बनाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो बीजेपी प्रत्याशी और विधायक जो नॉमिनेशन कराने आए थे, नॉमिनेशन करने के बाद यहाँ से जाते हुए और काफ़ी ज़्यादा आश्वस्त दिखे अपनी जीत को लेकर, और उनका यही कहना है कि एमसीडी में भी बीजेपी अपनी सरकार बनाएगी। कैमरा पर्सन अजीत चाकू के साथ दिव्यांकर तिवारी, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।